करते हैं। आज मैं परमात्मा से, इस भगवान से जाकर के जरूर पूछूंगा, क्यों मैं इतना पवित्र हूँ कि जहाँ पर बैठता हूँ वहाँ पर इनका स्थान गंदा हो जाता है। नारद बाबा चल दिए और चल कर के भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने देखा नारद जी आ गए, तो भगवान भी नाटकी कम थोड़ी ना है, भगवान भी नाटक बनाने में बहुत आगे रहते हैं। अब जैसे नारद बाबा पहुंचे तो भगवान ऐसे है अपना मुंह बना लिया जैसे हक्के वक्के से हो गए हों। नारद जी ने कहा आज पकड़ लिया। कहा क्या? कहा बताओ तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। भगवान ने दौड़ करके फिर नारद जी को गले लगाया। अरे नारद, पूछने की कोई बात है क्या? मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा, इतना प्रेम करते हो तो फिर एक क्या देख रहा हूँ? कहा क्या? कहा जिस स्थान पर मैं बैठा था वो क्यों धुलवाया जा रहा? भाई जहाँ प्रेम हो वहाँ कपट की कोई संभावना नहीं हो सकती, और जहाँ कपट हो वहाँ प्रेम की कोई संभावना नहीं हो सकती। मैंने देखा है आपने मेरे साथ में कपट किया है। मैं जिस स्थान पर बैठा था आप उस स्थान को इतने स्वच्छता से क्यों धुलवा रहे हो? भगवान ने कहा ऐ नारद, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें अगर पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। मैं अगर आज आपने देख ही लिया है तो मैं आज आपको बताए दे रहा हूँ कि मैं इस स्थान को क्यों धुलवा रहा हूँ। पता है? कहा क्यों धुलवा रहे हो? अब बताया। भगवान ने कहा नारद, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। मान लिया तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, लेकिन बिना गुरु के तुम अपवित्र हो। अपनी पवित्रता पाने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु बनाना पड़ेगा। जैसे ही नारद बाबा ने सुना, नारद जी ने कहा अच्छा इतनी जल्दी गुरु कहाँ बनाऊं, कहाँ जाओ इतनी जल्दी गुरु बनाने? अब कोई आप ही मार्ग बता दो। भगवान ने कहा अच्छा सुनो, अगर हमसे पूछ रहे हो तो जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करना। क्या? जवाब दिया कि तुम प्रातःकाल उठना, जो भी तुम्हें सुबह सुबह मिल जाए, कि जो प्रथम मिली जाहि सकारे, ताहि गुरु तुम कीन्हे हो सकारे, ताहि गुरु तुम कीन्हे हो प्यारे। जो प्रातःकाल तुम्हें मिल जाए उसी को तो अपना गुरु बना लेना। जैसे ही नारद बाबा ने इतने शब्दों को सुना, नारद बाबा जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद बाबा जी चले हैं, रात्रि का इंतजार किया, सुबह आया। अब नारद बाबा जी जैसे ही गुरु की खोज करने के लिए निकले, भगवान ने कहा सूर्य उदय ना हो पाए उसके पहले तुम्हें जो कोई मिल जाए उसे अपना गुरु बना लेना। जैसे ही नारद बाबा निकले हैं, प्रातःकाल हुआ तो जा रहे हैं। नारद बाबा को मार्ग में एक व्यक्ति मिला। दूर से नारद बाबा ने आता हुआ देखा तो क्या देखा है? एक धीवर जाति का व्यक्ति है जिसके कंधे पर एक जाल पड़ा है, एक जाल हाथ में है, मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा है। जैसे ही नारद बाबा ने देखा, अब भगवान का आदेश है जो भी मिल जाए सुबह सुबह, अब तो नारद जी को गुरु बनाना ही पड़ेगा। नारद बाबा दौड़ करके गए, चरणों पर गिर पड़े, महाराज मुझे अपना चेला बना लो। उसने देखा अरे दूर दूर, अरे आप ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद, और कहाँ मैं मृतलोक का तुच्छ एक व्यक्ति जो जाल लेकर के मछलियां हत्या करने जा रहा हूँ।
अरे आप इतने ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्म ज्ञानी, आप मेरे चरणों पर, अरे महाराज दूर हो जाओ, मैं कोई गुरु के लायक नहीं हूँ। नारद बाबा ने कहा नहीं, मुझे भगवान का आदेश है, मुझे अपना चेला बनाना पड़ेगा, आपको राम नाम की दीक्षा देनी पड़ेगी। अब तो नारद बाबा जी ने इतना, मतलब नारद जी ने इतना प्रेशर डाला, तब उन्होंने कहा ठीक है, अगर भगवान का आदेश है तो हम आपको अपना शिष्य बनाए लेते हैं। उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया है और कहा जाओ आज से तुम हमारे चेला और हम तुम्हारे गुरुजी। अच्छा, आजकल के भी चेला बड़े विचित्र हैं, आजकल के चेला भी विचित्र और आजकल के गुरु भी विचित्र हैं। गुरुजी खड़े बाजार में, चेलो कंठी ले और स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, हमें रुपया दे। तो आजकल के बड़े ही विचित्र गुरुजी हैं। तो कहते हैं जब चेला बना लिया, नारद बाबा जी वहां से भागे और तुरंत भाग करके कहाँ आए, जहां पर भगवान के लोक में आए। और भगवान के लोक में आए, भगवान ने देखा नारद जी ने गुरु तो बना लिया, क्योंकि वो धीमर देहधारी और कोई नहीं, भगवान ही है। नारद बाबा जी को सिर्फ भगवान ने आजमाने के लिए, एक मार्ग रास्ता दिखाने के लिए कहा है। बल्कि ब्रह्मा जी के स्वयं पुत्र है नारद देव ऋषि, बड़े ही पवित्र हैं, लेकिन भगवान ने सिर्फ अपने को माया का खेल दिखाया है नारद जी को। अब नारद बाबा जी आए, भगवान दौड़ करके बढ़े आगे, नारद जी को गले से लगा लिया, अरे नारद तुमने गुरु बना लिया। नारद जी ने कहा हाँ गुरुदेव, गुरु तो बना लिया, लेकिन, और जैसे ही लेकिन का शब्द लगाया, भगवान दूर हट करके खड़े हुए, अरे नारद तुमने गुरु में लेकिन लगा दिया, जाओ 84 लाख योनियों में भ्रमण करो। आप बताओ, मात्र नारद जी ने अपनी बात को भी नहीं कह पाया। नारद जी ने इतना ही कहा कि गुरु तो बनाया, लेकिन मात्र मानो कहना चाह रहे हैं कि वो एक नीच जाति का है, लेकिन लगाया और बात अपनी पूरी कह भी नहीं पाई। भगवान ने 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए कह दिया। अब नारद बाबा की बीड़ा हाथ से छूट गई। नारद बाबा ने तुरंत बीड़ा उठाई, भाग खड़े हुए और भाग करके कहा गुरुजी को कहाँ ढूंढूं। क्यों, अगर चेला पर कोई मुसीबत है तो वो गुरुजी पर कह सकता है, और गुरु के लिए भगवान ने श्राप दे दिया, तो अब तो गुरु को खोजना ही पड़ेगा। नारद बाबा भागते हुए आए, मृत्यु लोक में फिर ढूंढा, वही ताल के किनारे फिर गुरुजी मछलियां पकड़ते हुए मिल गए। जैसे ही गुरुदेव जी मिल गए नारद बाबा को, नारद बाबा चरणों पर गिर पड़े और सारी बात बताई। महाराज भगवान ने मुझे 84 लाख योनि में भ्रमण करने का श्राप दे दिया है। तो गुरुदेव ने कहा तुमने भी कोई उत्पात किया होगा। कहा कुछ नहीं, यही कहा था मात्र। उन्होंने पूछा गुरुदेव किया, मैंने कहा किया, लेकिन लगा दिया इतनी में भगवान ने 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का श्राप दे दिया। नारद जी उन्होंने अपनी जाल को फेंक दिया, कहा आए नारद तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। आज देखता हूँ तुम्हें 84 लाख योनियों में कौन भ्रमण कराता है। परमात्मा का वचन भी झूठा कर देने वाले गुरु में शक्ति होती है। कहा जाओ भगवान ने 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का श्राप दिया है और तुम मेरी एक बात मान लो। कौन सी? कहा जाओ भगवान से जाकर के कहना कि वो 84 लाख योनियां क्या होती है। वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का तुमने कह तो दिया है, लेकिन वो 84 लाख योनियां होती क्या है, जरा मुझे विस्तार से लिख करके बता दो। और जब भगवान लिख करके बताए ना तो तुम अपने बेड़ा के ऊपर फूंक देना और उन पर एक लोट पोत जाना। 84 लाख योनियां जो लिखी होगी ना उन पर लोट पोत जाना, इतना काम करना। नारद जी ने कहा फिर क्या होगा? कहा हम नहीं बता सकते, आप इतना काम कर लो, मेरी आज्ञा है। अब तो नारद बाबा जी भागे और भाग करके वैकुंठ लोक में आए हैं। जैसे ही वैकुंठ लोक में नारद बाबा आए, भगवान ने देखा नारद आ रहे हैं, फिर भगवान खड़े हो गए। अहो नारद क्या हाल चाल है? मिलना है गुरुदेव से। कहा गुरुदेव जी तुम? हाँ गुरुदेव जी से मिल करके आए हैं, लेकिन भगवान एक बात बताओ, आपने श्राप क्या दे दिया? मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे मैंने कुछ सोच नहीं पाया और अब मैंने कुछ सोच समझ करके आया हूँ। मुझे ये बताओ कि 84 लाख योनियां होती क्या है, जरा हमें लिख करके बता दो। भगवान ने तुरंत लिखना प्रारंभ किया है। भगवान ने कहा ऐ नारद
कि कई हरि नौलख जलचर जाति, कई हरि नौलख जलचर जाति, जलचर जाति सब योनिन भर में बहुभांति। भगवान ने बताया, भगवान ने प्रथम बार में लिखा कि 9 लाख में जलचर की योनि बताई। अच्छा, ये 84 लाख की योनियां होती हैं, गिनते रहना कहीं हम गड़बड़ ना कर दें। ये 9 लाख में जलचरों की आयु बताई, जो जल में रहने वाले छोटे छोटे बड़े जितने भी जीव हैं, सारे जितने भी जीव हैं, ये 9 लाख योनियों में आते हैं जो जल में रहते हैं। फिर कहा 10 लाख में पक्षियों का विस्तार है, 10 लाख में